आप सभी छात्रों का 11th की क्लास में स्वागत है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग देख रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि x की तरफ जो वेलोसिटी होता है vx किसी समय t पर, वो होता है u cos थीटा। u cos थीटा होता है, ये समय से स्वतंत्र होता है, यानी समय बदलने पर भी x की तरफ वेलोसिटी नहीं बदलता है। यानी प्रोजेक्टाइल का x के डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा एक जैसा होता है। जीवा इक्वल लिखा था u sin थीटा माइनस जी टी। यहाँ पर हमने देखा था समय बदलने पर t बदलता है, इसके साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी vy भी बदलता है। और हमने ये देखा था कि v इक्वल टू vxi प्लस vy जी होता है, और इसके मदद से हम v का मान निकाल सकते हैं रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इसके अलावा हमने देखा था कि वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस से अल्फा को नापा है किसी समय t पर, तो tan अल्फा इक्वल टू vy बाय vx, यानी u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा लिखा था। और भी इससे हमने आगे बढ़ा था पिछले क्लास में, और देखा था कि टाइम ऑफ डिसेंट ये हमारा u y बाई जी, यानी शुरू में y की तरफ जो वेलोसिटी है बाई जी, यानी u साइन थीटा बाई जी था। और टोटल हाइट जो h था वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी uy स्क्वायर बाई 2g। इतना हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूर्ण उड़ान का, यानी किसी वस्तु को फेंकेंगे तो कब तक उड़ेगा उसको देखने जा रहे हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये u है, ये थीटा है। अब देखिए, किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ये कुछ ऐसे चल रहा है। जब ये उड़ान पूरा कर लेता है, फ्लाइट कंप्लीट हो जाता है, उस समय क्या होता है, जिसका वर्टिकल हाइट y की तरफ जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। यानी कोई भी चीज कैसे को समझिएगा कि उड़ान पूरा कर लिया, ऐसा क्या होता है इसमें। तो देखिए धीरे 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 वाई का मान बढ़ते जाता है, बढ़ते 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 दोबारा वाई का मान खत्म हो जाता है। ये वाई का मान जीरो, एक बार शुरू में टी बराबर जीरो पर था स्टार्टिंग में, और एक बार दूसरा जो समय होगा वही बार टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यानी दो बार वाई की दिशा में हाइट जीरो होता है। तो जरा गौर से देखिए, हम तो जैसा कि जानते हैं कि यू एक्स यहाँ यू कॉस थीटा होगा, यू वाई यू साइन थीटा होगा, ए एक्स जीरो होगा और ए वाई माइनस जीरो। तो गौर से देखिए, चूंकि वाई की तरफ हाइट जीरो होगा, इसलिए सारा कुछ हमको वाई वाला लेना है। आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप सब कुछ वाई वाला क्यों लेने जा रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि हमको y के तरफ जो डिस्टेंस है उसको जीरो करना है। यानी
यू साइन थीटा ऊपर की ओर है, ए वाई बराबर जी हमारा नीचे की ओर है, नीचे की ओर जी हमेशा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए माइनस। और क्या समय होगा जब इसका वर्टिकल हाइट जीरो हो जाए, ध्यान दीजिएगा एस वाई का मान क्या है जीरो, यानी वाई की तरफ जो दूरी है वो जीरो, तो वाई की तरफ दूरी दो बार जीरो है, एक बार शुरू में, तो शुरू में यानी टी बराबर जीरो एक मान आएगा, वो तो हमारा शुरुआत हुआ, वो तो फ्लाइट स्टार्ट करने का समय हुआ, लेकिन फ्लाइट पूरा कर लिया यानी दूसरा एक और टी आना चाहिए, दो टी आना चाहिए हमें। तो देखते हैं सब वाई वाला है, तो वाई वाला फॉर्मूला लगेगी, क्या लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई की तरफ दूरी वाई वाला, तो एस वाई हमारा जीरो होगा, यू वाई हमारा यू साइन थीटा इंटू टी होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो, यहाँ से टी का मान जीरो आ जाएगा, एक और यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर जीरो है, यहाँ से हाफ जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा आएगा या टी इक्वल टू यू साइन थीटा, इसको टू यू साइन थीटा बाई टी आएगा, टू यू साइन थीटा बाई टी इक्वल टू, देखिए टी का मान दो आया, गौर से देखिए मैं यहाँ ट्रेस कर देता हूँ, एक टी यहाँ आया टी यहाँ आया, ये टी आया देखिए गौर से और एक टी यहाँ आया, तो यहाँ पर देखिए आप गौर से ये जो टी बराबर जीरो आया ये तो शुरुआत में है, इनिशियल शुरू में, और दूसरा जो टी आया टू यू साइन थीटा बाई जी, यही हमारा हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसीलिए हम इसको जनरेटर टाइम ऑफ टी से लिखते हैं, कैपिटल से लिखेंगे प्रायर, और ये वास्तव में क्या है गौर से देखिए टू यू साइन थीटा क्या है यू वाई, ऐसे याद रखिए यही चीज हमारा टू यू साइन थीटा बाई जी, इस तरह से याद रखिए इसको, मैं बार बार समझा रहा हूँ क्या टू यू साइन थीटा बाई जी याद रखिए तब सही है जब वेलोसिटी वेक्टर यू एक्स एक्सिस थीटा बना रहा, अगर ये वाई से बनाएगा तो टू यू cos थीटा बाई जी हो जाएगा, इसलिए ये सब याद रखने के बजाय ये याद रखिए कि टी बराबर टू वाई की तरफ जो वेलोसिटी है वो बाई जी, इसको हम कहेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार फिर समझिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, द टू टाइम्स वाई की तरफ जो वेलोसिटी है वो डिवाइड बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इतना देर के बाद फ्लाइट पूरा कर देता है, देख रहे हैं। अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कितना समय में एक्स की तरफ जितना दूर आगे चला जाएगा वो हमारा रेंज होगा, रेंज। अगर मान लीजिए यहाँ से गोली फायर करे तो यह अधिक से अधिक मान लीजिए यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ से यहाँ पे जो कहीं भी रहेंगे तो गोली लग सकता है, क्योंकि अलग अलग एंगल पर डालने पर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, हर जगह आ सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज यानी एक्स की तरफ अधिकतम दूरी कितना जा सकता है वो हम जानेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोग अभी नोट कर लिए होंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, यानी किसी वस्तु को जो हम फेंकेंगे तो वह अधिक से अधिक एक्स की तरफ कितना दूर जाएगा, ये हमारा रेंज होगा। ये रेंज क्या होगा हम ये जानना चाहते हैं, हमारा ये एक्स की तरफ यू cos थीटा है, तो हम ये रेंज जानना चाहते हैं, यानी हमारा हेडिंग है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे हम लोग आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जानने के लिए चूंकि यह एक्स की तरफ वाला दूरी है तो डाटा एक्स की तरफ लेना होगा, बात समझ रहे हैं।
यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ए एक्स तो आप जानते हैं 0 होता है, एक्स की तरफ कोई एक्सलेशन नहीं है यहाँ पर। और कितना समय में, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इस टी टाइम यानी 2u sin थीटा बाई जी, कितना समय x के तरफ जो दूरी चला जाएगा वही रेंज होगा, ये रेंज रहता है। तो लगा दीजिए एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ई एक्स टी स्क्वायर। ये x सिर्फ x के तरफ दिशा दिखाने के लिए, बात समझ रहे हैं? यानी r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी का मान 2u साइन, पहले तो टी रहने देते हैं, बाद में मान डालेंगे, टी प्लस ये ए का मान डालेंगे हम, तो 0 हो जाएगा सब। यानी आर इक्वल टू यू कॉन्स्टेंट यू एक्स इंटू टी। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज जो प्रोजेक्टाइल का है इस सिचुएशन में, जब एक्स एक्सिस से थीटा को बना रहा है, उस सिचुएशन में यू एक्स यानी एक्स की तरफ जो वेलोसिटी है वो, और उसको टाइम ऑफ फ्लाइट टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेंज निकल जाए। इसी को अगर तोड़ दिया जाए तो यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, टी हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, यानी रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, हमारा रेंज हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देख रहे हैं, इसे और भी प्रकार से लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2 यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 लिखिए 2, ये हमारा यू एक्स, ये हमारा यू वाई बाई जी। अब यहां से एक सवाल उठता है, किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो क्या ऐसा एंगल पर फेंके ताकि यह आर का मान सबसे ज्यादा हो, कौन सा एंगल हो, थीटा क्या हो ताकि रेंज मैक्सिमम, और कितना अधिक से अधिक हो सकता है। यानी थीटा का एक ऐसा मान जिसके लिए रेंज मैक्सिमम। तो ध्यान दीजिए, चूंकि अभी हमने सीखा है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू कोई व्यक्ति कितना स्पीड से फेंक सकता है, वो यू तो उस व्यक्ति के लिए फिक्स है, वो तो बदलने वाला नहीं, और किसी भी जगह पर जी भी फिक्स है। तो थीटा बढ़ाने से साइन थीटा का मान बदल सकता है, थीटा बदलने से साइन 2 थीटा का मान अधिक से अधिक होगा तो रेंज भी अधिक से अधिक होगा। बात पकड़ है, यहां पर लिखिए इस बात को, फॉर R to be maximum साइन थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये जो 1 होगा ये कब होगा, जब 2 थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 2 थीटा, यानी ये पूरा आप थीटा समझिए, पूरा साइन, ये पूरा थीटा साइन थीटा 1 कब होता है, ये पूरा पूरा थीटा कितना हो 90, ये पूरा चीज क्या है 2 थीटा है 90, थीटा 45, यानी मैक्सिमम रेंज के लिए आपको 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा इक्वल टू चाहिए 45 डिग्री, और आर का मान मैक्सिमम क्या होगा, आर मैक्स क्या होगा यू स्क्वायर, और ये साइन थीटा का कितना है 1 इंटू 1 बाई जी, यानी आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी। यानी अधिक से अधिक रेंज यू स्क्वायर बाई जी हो सकता है, और वो कब होगा जब 45 डिग्री पर फेंकेंगे। देख रहे हैं, और पिछले क्लास में हमने देखा था कि हाइट मैक्सिमम थीटा बराबर 90 डिग्री पर था, इन 90 डिग्री पर अधिक से अधिक ऊंचाई पर जा सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक दूर फेंकने के लिए थीटा का मान 45 होना चाहिए। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको न्यूमेरिकल्स में, ये मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से अभी ही देख लेंगे और याद कर लेंगे।
ओके, नोट कर लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया है कि किसी भी समय t पर प्रोजेक्टाइल का स्पीड कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अधिक से अधिक कितना ऊंचाई तक कोई वस्तु जा सकता है, और अधिक से अधिक रेंज क्या होगा। अब यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं लोग। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है हमारा, अब देखिए किसी वस्तु को हम u स्पीड से फेंकते हैं थीटा को, तो x की तरफ वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा। यानी प्रोजेक्टाइल जब यहां से यहां तक पहुंचता है तो वो वास्तव में x की तरफ इस स्पीड से बढ़ता है, और इस दिशा में एक्सेलरेशन 0 है, यानी एक समान चाल से चल रहा है। तो आपको पूछ देगा कि बताइए इस O पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या रफ्तार से चले ताकि जब ये प्रोजेक्टाइल इस A पर पहुंचे तो यह व्यक्ति भी A पर पहुंच जाए। प्रोजेक्टाइल जब A पर पहुंचे तो व्यक्ति भी A पर पहुंच जाए, इसलिए इस व्यक्ति का भी स्पीड वही होगा, इस व्यक्ति का स्पीड वही होगा तो इस प्रोजेक्टाइल का x की दिशा में स्पीड है। यानी इस पर्सन का स्पीड x की तरफ वही हो जो प्रोजेक्टाइल का है, तब जब यह वस्तु A पर पहुंचेगा तो वह व्यक्ति भी A पर पहुंचेगा, दोनों साथ साथ A पर पहुंचेगा। बात समझ रहे हैं? तो दोनों को साथ साथ A पर पहुंचने के लिए दोनों का x की तरफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा, ध्यान रखिए। ओके, हम एक क्वेश्चन इस पर आपको दिखाना भी चाहते हैं, इसी सोच पर। आप कोई समझ में आए? जरा मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक, एक आदमी एक ट्रक पर खड़ा है, मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो चल रहा है एक समान वेग से 14.7 मीटर पर सेकेंड, 14.7 मीटर पर सेकेंड से। कौन चल रहा है? ट्रक चल रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, एक समतल रोड पर। हम चित्र बनाते चलते हैं यहाँ पर बगल में, अच्छा रहेगा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल रोड है और इस पर एक ट्रक चल रहा है। ये छोटा सा ट्रक है हमारा, आप देख रहे हैं ट्रक चल रहा है। इस पर कोई आदमी मान यहां खड़ा है। पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड, और ये चल रहा है। इसका ट्रक का स्पीड, इसे हम कुछ वीडियो लिख देते हैं, 14.7 मीटर पर सेकेंड। On a horizontal road, the man throws a ball in such a way that it returns to truck after the truck has moved to 8.8 meter. कह रहा है कि the man throws a ball in such a way, एक आदमी एक बॉल फेंकता है, लेकिन कैसे फेंकता है अभी वो क्लियर नहीं, ये बॉल है, ताकि यह वापस फिर आ जाता है, रिटर्न्स टू द ट्रक, उस ट्रक पर आ जाता है जब ट्रक चल जाता है 58.8 मीटर, यानी ये ट्रक कहीं यहां आ गया, यहां से 58.8 मीटर है। देखिए कोशिश करते हैं, आदमी के सामने से माप रहे तो आदमी के सामने तक मापें, ये हमारी कोशिश होती है, यही तरीका ही है, वही होना चाहिए। यानी बॉल वापस इस आदमी के पास आ जाता है, वापस देख रहे हैं, लेकिन कब? जब ट्रक इतना दूर चल रहा है और ट्रक एक समान चाल से चल रहा है। ध्यान दीजिए, यानी
यानी ट्रक को इतना यहां से आने में जो समय लगा होगा, उसी समय में ध्यान दीजिएगा इस बॉल का वर्टिकल हाइट, यानी जिस हाइट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जिस ध्यान दीजिएगा इसका वर्टिकल हाइट 0 हो गया, यानी हाइट 0 था वापस 0 हो गया, यानी वर्टिकल हाइट 0 हो जाना, उसी लेवल में आ जाना, मतलब जो समय लगा होगा उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करते हुए बताए थे ना कि एस वाई 0 हो जाता है। तो एस वाई 0 2 बार होता है, एक बार शुरू में, एक बार फ्लाइट पूरा करने के बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। यानी जितना जो ट्रक यहाँ से यहाँ तक गया वही इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। बात पकड़ में आया? तो यहाँ से जाने में समय कितना लगेगा, ध्यान दीजिएगा, बना रहे हैं। तो ट्रक के लिए, फॉर ट्रक के लिए स्पीड लिखिए v0 बराबर 14.7 मीटर पर सेकेंड है और डिस्टेंस है वो 58.8 मीटर है। तो समय बराबर दूरी बटा 4 एस वाई के जीरो। आप कहेंगे सर ये क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि एक समान चाल से ट्रक चल रहा है और यूनिफॉर्म मोशन की फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस हमारा जो है वो है 58.8 डिवाइड v0 हमारा है 14.7, यानी कितना जगह 14 56 4 सेकंड, 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड ट्रक यहां से यहां पहुंच गया। इस 4 सेकंड में ये वस्तु भी वापस यहां आ गई, यानी टाइम फ्लाइट हो गया। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 4 सेकंड। और हम जानते हैं v है t बराबर होता है 2uy/g और ये हमारा दिया हुआ है चार्ज। यहां से हम uy यानी इस बॉल का y के तरफ वेलोसिटी क्या होगा, uy क्या होगा वो हम जान सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो uy इक्वल टू, इसको यहां लिख रहे हैं, uy इक्वल टू 4g/2 यानी 2g, यानी uy इक्वल टू 2 और g का मान अगर 9.8 लेते हैं तो 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी ऊपर की ओर जो फेंका गया है जिस रफ्तार से वो 19.6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये जो ऑब्जेक्ट था, जो बॉल था, ये बॉल वो फेंका गया। बात समझ में आया? तो बॉल का हम वर्टिकल वेलोसिटी जान चुके हैं। ओके, अब ये यूएक्स मुझे पता नहीं बॉल का, लेकिन ये तो पता है कि रेंज जो आर होता है वो यूएक्स इंटू टी होता है। और आप गौर से देखिए तो वास्तव में यहां से यहां की दूरी जो 58.8 मीटर, ये तो बॉल का रेंज है। अभी आपने देखा था ना, रेंज है। यही सब तो देखना होता है, यही सब समझना होता है न्यूमेरिकल में। ये रेंज है, यानी 58.8 बराबर यूएक्स, यानी यूएक्स हमें नहीं पता है, लेकिन टाइम हमें 4 सेकंड निकल चुका था। यहाँ पर हमने टी का मान 4 सेकंड निकाल लिया था। तो यूएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58.8 डिवाइडेड बाय 4, यानी 1 4 चौका 16 और 4 7 28, 14.7%। वैसे भी मैंने इतना निकालने की जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ देर पहले समझाया था कि जब ट्रक यहाँ पहुंचा तो बॉल भी यहाँ पहुंचा। गौर करिए, जब ट्रक यहाँ पहुंचा तो बॉल भी यहाँ पहुंचा, यानी जो ट्रक का स्पीड है वो बॉल का स्पीड है। देखिए वहां से भी प्रूफ हो गया। और यही बात है, मैं यही दिखाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। ये जो मैंने उदाहरण दिया था वो यही दिखाने के लिए कि जो बॉल का इधर स्पीड है वही ट्रक का भी स्पीड है, तभी तो दोनों साथ साथ पहुंचा है। देखिए आपको ये निकालने का आप डायरेक्ट लिख सकते थे, मैं जो यहाँ समझाना चाह रहा था इसलिए निकाल के दिखाया आपको। बात समझ रहे हैं? अब हम सवाल का जवाब देते हैं। पहला पार्ट में कहता है एस इन फ्रॉम ट्रक, फाइंड द स्पीड एस, स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी किस कोण पर फेंका गया है और किस स्पीड से फेंका गया है। जब ट्रक से देखते हैं, जब ट्रक से देख रहे हैं आप कहाँ हैं, अपने आप को ट्रक पर रखिए। तो ट्रक पर है तो आप आगे बढ़ रहे हैं तो बॉल भी आगे बढ़ रहा है। सोचिए जब आप यहाँ हैं, जब आप यहाँ हैं, यानी सोचिए कि लड़का आप नहीं है, ट्रक से देख रहे ना, तो बॉल यहाँ है। जब आप यहाँ हैं तो बॉल यहाँ है, और जब आप यहाँ हैं तो बॉल यहाँ है। जब आप यहाँ हैं तो बॉल यहाँ है, और जब आप यहाँ हैं तो बॉल यहाँ है।
इस तरह से जब आप यहाँ हैं तो बॉल यहाँ है। आप देख रहे हैं कि लगातार वाई की तरफ हाइट चेंज हो रहा है। वाई की तरफ हाइट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वाई की तरफ जो हाइट बदल रहा है, आपको तो हमेशा ऊपर ही बोलना पड़ेगा, यानी आपके लिए आपको खुद इधर चल रहा है जितना तरफ से ही चल रहा है। आपका जो स्पीड है इस दिशा में, वो इसका भी इस दिशा में स्पीड है, इसलिए आपको ये स्पीड नहीं दिखेगा, आपको केवल ये वाई वाला स्पीड दिखेगा। तो आप बताइएगा कि इन वर्टिकल डायरेक्शन विथ स्पीड इक्वल टू यू आई इक्वल टू 19.6 मीटर। लेकिन अगर आप एज सीन फ्रॉम रोड जमीन पर खड़ा कर देख रहे हैं तो आपको जमीन पर से ये भी स्पीड और ये भी स्पीड दिखेगा, यानी दोनों का रिजल्टेंट दिखेगा आपको, यानी दोनों का रिजल्टेंट आपको दिखेगा, दोनों स्पीड आपको दिखेगा। बात पकड़ रही है? नहीं, आपको यू दिखेगा। और आप तो जानते हैं कि यू निकालने के लिए तरीका है यू एक्स आई प्लस यू आई जे, यानी यू का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर, यानी 19.6 का स्क्वायर प्लस 14.7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा उतना मीटर कर सकते हैं, ये सॉल्व कर लीजिएगा। और एंगल, ये एंगल जगह दिए यहाँ, ये एंगल, इस एंगल को मान लीजिए हम थीटा कहते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, यानी वी वाई हमारा 19.6 डिवाइडेड बाई वी एक्स हमारा 14.7, और इसको काट सकते हैं। अगर 7 से काटा जाए तो 7 दूना 14, 7 8 56, तो 7 चौक 28, 7 38, 4/3, यानी थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। 4/3 थीटा का मान हो 53 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में देखा कि जब ट्रक पहुंचा तो आदमी भी पहुंचा, यानी ट्रक और आदमी का स्पीड सेम है इस दिशा में। ट्रक से देखने पर सिर्फ ये दिखता है वर्टिकल वाला वेलोसिटी, क्योंकि जिस रफ्तार से आदमी बढ़ रहा है उस रफ्तार से ये बॉल नहीं बढ़ रहा है, तो ये रफ्तार क्यों दिखेगा? समझ रहे ना? आप स्पीड किसे कहते हैं? तो समय के साथ जो पोजीशन चेंज हो, तो जब आप खुद देख रहे हैं तो आपका जो पोजीशन हो इस दिशा में, वो इसका पोजीशन है, आपको केवल ये पोजीशन बदला दिखेगा। बात पकड़ रहे हैं? तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। इसमें और भी कई सारी बातें हैं जिसके बारे में हम और अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने जो देख लिया है, जिसमें टाइम ऑफ एसेंट, किसी समय पर स्पीड, मैक्सिमम हाइट निकालना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि किसी ऊंची बिल्डिंग पर से या किसी टावर पर से या किसी जहाज पर से जब ऊपर से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो कितना दूर जाएगा, कितना समय में नीचे आएगा, ये सब बातें अगली क्लास में करेंगे। हम आशा करते हैं समझ में बात आ रही होगी। ओके, बाय।